हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्नर क्लासेस। ओके, देखो ये मेरा आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है और ये हमारा एसबीआई आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड है। सो 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, क्वालिफाई किया है, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन इंटरव्यू तक दिया है। ओके, और यहाँ पे पीओ का भी है और कलर के एग्जामिनेशन तो काफ़ी सारे हमने क्वालिफाई किए प्रीलिम्स और मेंस में हमने एक सेक्शन छोड़ देते थे क्योंकि कलर हमको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेना था। ओके चलो, हम आपके आज के वीडियो पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है और अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि आपको इसके तैयारी अच्छे से करा सकता है। देखो अब हम आते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। अगर आप इसे नोटिफिकेशन में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, ठीक है, इसमें 40-40 क्वेश्चन रहेगा। ओके, देखो ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे आज हम आपको दो तरीका बताएंगे इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अभी आप इस दोनों तरीकों को अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कौन सा तरीका सूट करता है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का, न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपको ऑफिस असिस्टेंट में, इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रखा है तो इसमें आपको ज़्यादातर झुकाव जो होगा आपको वेरिएबल बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा। वेरिएबल बेस्ड, सिंपल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठहरने की जरूरत नहीं होती है, बट प्रॉब्लम आएगा। ओके, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में। ओके, सो इसमें आपको ज़्यादातर फोकस रहेगा सिंप्लीफिकेशन पर, रॉन्ग नंबर सीरीज पर या फिर मिसिंग नंबर सीरीज पर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको काफ़ी अच्छा से आपको नंबर दिला सकते हैं, काफ़ी जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जहाँ तक हम बात करें, दो तकनीक बताते हैं। एक टेक्निक ये होगी कि आप रीजनिंग सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट कीजिए। देखिए 45 ही मिनट के आपके पास है और कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइप का मतलब है कि आप दोनों सेक्शन के बीच में उछल कूद कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग बनाया फिर न्यूमेरिक एबिलिटी चले गए फिर हम रीजनिंग पे आ गए, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है जो कि आपको आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है या फिर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। ओके, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये कर सकते हो जो कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है कि पहले आप पूरा रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट कर लो और फिर पैरा न्यूमेरिक एबिलिटी का अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है ऑफिस असिस्टेंट का, जो कट ऑफ है एग्जामिनेशन का काफ़ी हाई जाता है, तो आपको लगभग लगभग पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है इसमें। ओके, 73 74 75 इस तरीके से आपको इसमें नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये स्ट्रैटेजी इसमें तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर न्यूमेरिक एबिलिटी का कि कम से कम 35 मारो क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर स्विच करो इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप ऑफिस असिस्टेंट का पेपर को सॉल्व करने का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी जो कि आपको पीओ में काफ़ी आपको हेल्प करेगी वो होगा हम स्वैप करेंगे। जो हमें कंपोजिट टाइम दिया है उसका हम फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे कि रीजनिंग का 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन ईजी रहेगा उसको हम लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे और फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन जो ईजी रहता है, 20 क्वेश्चन तो बन ही जाता है, 20 क्वेश्चन जो ईजी रहता है उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जल्दी से ही अटेम्प्ट कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग में जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे इसे 35 ले जाने का, और हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को भी कोशिश करेंगे 35 ले जाने का। ओके, 30 भी अगर किसी में ले जाते हो तो 65 नंबर आएगा, तो आप कट ऑफ इसका क्लियर कर सकने के अच्छे ज़्यादा चांस में रहते हो। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट में दूसरी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे जो कि रहेगा पहले हम रीजनिंग के इजी क्वेश्चन बना लिया। देखो रीजनिंग हम बोल रहे हैं क्योंकि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है। अगर आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो पहले क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के जितने इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखा और एक बार सरसरी निगाह से पूरे पेपर को देख लिया। उसके बाद इसी तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और एक बार सरसरी निगाह से पूरे क्वेश्चन को हम लोग नोट करके रख लिया। जैसे एक रफ पेपर है, हम लोग रीजनिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे 25 से 30 हमारा है, आपको जा करके सर्टेन नंबर ऑफ पजल है तो सर्टेन लिख लिया, 25 पे एक रफ शीट लिया, यहाँ पे 25 पे सर्टेन है ये लिख लिया, और इस पे हम लोग 30 नंबर पे लिख दिया कि रेक्टेंगुलर पजल है ये लिख दिया, 35 नंबर पे लिख दिया कि हेक्सागोनल पजल है ये लिख दिया। अब हमें हेक्सागोनल पजल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है क्योंकि आपने हमारा फ्री पजल कोर्स जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 35 देखा ही नहीं है कि हेक्सागोनल पजल बनाते कैसे हैं। इसमें आप सही बना करके भी आप खोजते रह जाइएगा लेकिन आंसर गलत मार्क कर दीजिएगा। सो अगर आपने नहीं देखा हेक्सागोनल पजल आपको नहीं बनता है, इरेगुलर शेप जो रहता है पजल नहीं बनता, तो इसको आप सीधे ही काट दीजिएगा ना कि ये हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। तो 5 नंबर तो मेरा यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे और इसका टाइम हम इधर दे दिया। तो ये सब एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बात रहती है कि कौन सा क्वेश्चन करना है ये तो सही है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब रीजनिंग सेक्शन की ही अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में आपको 7 पजल्स आपको इस एग्जामिनेशन में आएगा। कम मिनिमम आपको 7 पजल या फिर 6 पजल देखने को मिलेगा। 3-3 क्वेश्चन का भी पजल आ जाता है। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन का पजल आ जाता है।
तो आप क्या कीजिए, आप ये सोच कर चल रहे हैं कि 5 नंबर का हमको 5 पजल आया, 5 पजल आएगा जो कि 5-5 नंबर का रहेगा और 25 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं होता है। कभी-कभी होता क्या है एग्जामिनेशन में कि 3-3 नंबर के भी 3-3 क्वेश्चन के भी पजल आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो कभी-कभी एक पजल का 6 भी पजल आपसे पूछ दिया जाता है। तो 6 या 7 पजल भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो होगा क्या कि आप जो इस एग्जामिनेशन को दीजिएगा, हाँ, जो आप इस एग्जामिनेशन को दीजिएगा तो आपका पजल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए आप हमारे फ्री पजल कोर्स को ज़रूर देखना और हमारा जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको भी ज़रूर देखना। ओके, देखो तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दूसरा पहला तो स्ट्रैटेजी यही होगी, 40 क्वेश्चन हम लोग दोनों का एक बार रीजनिंग अटेम्प्ट किया, उसके बाद एक बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया। ठीक है, दूसरा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करेंगे कि पहले हम लोग ईजी जितना है रीजनिंग का अटेम्प्ट किया, ईजी जितना है जो हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का किया। हम जो हमेशा अटेम्प्ट करते थे ये सेकंड ई से हम ऑफिसर स्केल 1 का अटेम्प्ट करते थे। ऑफिस असिस्टेंट में तो चलो एक साथ 35 क्वेश्चन तो आपको बनना ही जाता है। इसमें है ना एक इजी सवाल आता है, एक बार बनना चालू होगा तो एकदम धड़धड़ाक बन चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 35 एक क्वेश्चन इसमें भी टफ रहेगा जो कि आपका सिलेक्शन रोकेगा, एक क्वेश्चन इधर भी आपको 5 का सेट रहेगा जो कि टफ रहेगा जो कि आपका सिलेक्शन रोकेगा। अगर यही इन दोनों में से कोई एक सेक्शन तुम निकाल लिए टफ वाला तो तुम्हारा ये क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं निकाल पाए तो नहीं क्वालिफाई होगा, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का काफ़ी ये आपको हाई स्कोरिंग माना जाता है। तुम इसमें ये भी कर सकते हो ऑफिस असिस्टेंट की 35 क्वेश्चन बनाए और 5 क्वेश्चन जो टफ है उसको छोड़ करके पहले इधर का 35 क्वेश्चन बनाए, फिर इन दोनों में से डिसाइड किए कि इन दोनों टफ में से कौन सा क्वेश्चन तुम बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा कि आप एक अपना कोई भी फ्री साइट पे जाओ, ओबी पे जाओ, पीएम पे जाओ या फिर स्मार्ट कीड़ा पे जाओ। ओबी या पीएम भी पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्मार्ट कीड़ा अगर देते हो तो ठीक है, स्मार्ट कीड़ा भी दे सकते हो। देखो क्या करोगे कि फिर एक बार तुम 40 क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करोगे, 40 क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करोगे। ऐसे जैसे हमने बताया कि पहले रीजनिंग के सारे अटेम्प्ट कर दिया, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अटेम्प्ट किया। तो आप उस तरीके का स्ट्रेटजी भी अपना के एक मॉक टेस्ट में देखना है। अगर परचेज हो तो एक मॉक टेस्ट में इस तरीके से देखना कि हम पहले पूरा रीजनिंग सेक्शन दिया, फिर पूरा न्यूमेरिक एबिलिटी किया। दूसरा में क्या करना कि स्वैप करना, ये पहले हम इजी क्वेश्चन चुन करके एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पे नज़र डाल लिया, और दूसरा होगा कि न्यूमेरिक एबिलिटी का इजी क्वेश्चन पे किया और फिर पूरा क्वेश्चन पे नज़र डाल लिया और फिर जो हमको बनाना है वो किया। उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि मान लो तुम रीजनिंग का 40 क्वेश्चन पे चले गए बनाने के लिए और यहाँ पे न्यूमेरिक एबिलिटी में मिसिंग नंबर सीरीज आया हुआ था इजी वो तुम्हारा छूट गया। तो ये स्वैप करने में ये होता है कि इजी जितना क्वेश्चन है पेपर का वो तो तुम अटेम्प्ट कर ही लेते हो, जो कि सबको ही बनाने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक बेनिफिट मिल जाती है। मान लो 20 क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर लिए तो 40 नंबर तो तुम अभी आ गए हो बना करके। ठीक है, तो इस स्वैप करने में ये बेनिफिट होता है जो कि हम आपको यूज़ करते थे अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसके आरआरबी के। सो अगर आपको ये 2 स्ट्रैटेजी बताया है, अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास, जो इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से हम लोग मेंस की भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस।